हेलो स्टूडेंट्स क्लास 9 के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो में होगा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है सुनो। नेचुरल तुम समझ लो एकदम डेली लाइफ में जो नंबर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का सिंबल है। कुछ लोग मैंने देखा है स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं इंफिनिटी का। ये अल्फा होता है, ठीक है। ये अल्फा या फिर प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। इंफिनिटी को तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब जो खत्म ना हो। ये खत्म कहाँ होगा मुझे बताओ। अगर मान लो तुम इस लूप में अटक गए, तुम कभी इस लूप से निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए इंफिनिटी को ऐसे लिखना, उल्टा 8, मतलब मान लो 8 सो गया, इस तरह इसी तरह से लिखना इंफिनिटी। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 करके इंफिनिटी, लाख करोड़ मिलियन बिलियन कैसे आ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, जीरो का तो अच्छा जीरो, लेकिन 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर में भी है। तो क्या हम लिख सकते हैं होल नंबर को 0 कॉमा नेचुरल नंबर? लिख सकते हैं ना। क्यों? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और इधर भी देखो 1 2 3 4 है ना। तो इस पार्ट को हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या डिनोट करता है, इससे हम ये समझ पाएंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर लिख सकते हैं। तो उल्टा भी तो हो सकता है ना, मतलब होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? होल नंबर में 0 है, लेकिन नेचुरल में 0 नहीं है। तुम एक बॉक्स बॉक्स की तरह समझो। मान लो ये है नेचुरल नंबर और ये है मान लो होल नंबर, थोड़ा सा बड़ा 0 के लिए। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो फिक्स्ड हो जाएगा ना। एक बड़ा बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स तो फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन उल्टा होगा क्या? एक होल नंबर को हम नेचुरल नंबर फिक्स कर पाएंगे? बड़े वाले को छोटे वाले में फिक्स कर जा सकता है? नहीं ना। तो इसी तरह नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, करेक्ट, लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नॉट करेक्ट। समझे? नोट कर जल्दी। तो तीसरे नंबर पे आता है इंटीजर, जिसको हम डिनोट करते हैं z से। अब इंटीजर समझो, इंटीजर काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कंप्लीट नंबर। मान लो 2 का तो 2, 20 20, 100 का तो 100, मतलब कोई भी चीज मतलब ऐसा नहीं आएगा 2/5, 100 मान लो कुछ भी 37, या पॉइंट पॉइंट मान लो 7.4, इस टाइप के नंबर नहीं आएंगे। मतलब पूरा नंबर आएगा, फुल नंबर, ठीक है। क्यों? मतलब और गहराई से समझो। मान लो तुम चले गए बाजार, अब बाजार में जाकर के बोलोगे, क्या बोलोगे? मुझे 2 पेन दो, पेन दो मुझे 2, ऐसे तो बोलोगे। या फिर बोल दोगे मुझे 2/3 पेन दो, तो क्या करेगा? एक तोड़ के दे देगा। या मुझे हाफ एप्पल दो, हाफ एप्पल, तो वो क्या करेगा? आधा खा लेगा, बाकी आधा में दे देगा। ऐसा होगा क्या? तो नहीं ना। तो इंटीजर्स होते हैं कंप्लीट नंबर, 1 2 20 100 तो 100। डिवाइड में या फिर ऐसे पॉइंट में नहीं आएंगे। डेसिमल्स और रेशनल टाइप तुम नहीं लिख सकते इंटीजर्स को। लेकिन इंटीजर्स को हम मान लो, एक इंच मान लो 38, इसको हम 38/1 लिख सकते हैं ना। किसी नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। मतलब इंटीजर्स रेशनल तो हो जाएंगे। इंटीजर्स आर काइंड ऑफ रेशनल नंबर। इंटीजर्स को हम रेशनल बोल सकते हैं, लेकिन रेशनल को हम इंटीजर्स नहीं बोल सकते। क्यों? 5/8 रेशनल नंबर, ठीक है। ये इंटीजर होगा क्या? ये तो इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए। मतलब इंटीजर्स रैशनल हो सकते हैं, रैशनल्स इंटीजर नहीं हो सकते। अब रैशनल में एक और चीज तुम्हें, सॉरी रैशनल नहीं, इंटीजर में एक और चीज, इंटीजर्स दो टाइप के हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, मान लो 1 2 3 4 सर सब पॉजिटिव में ले लो, या फिर सब नेगेटिव में। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को लिखते हैं z पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर को लिख देंगे z नेगेटिव। अब जीरो क्या है भाई? देखो जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं, ये इंटीजर है। कौन सा इंटीजर? वो नहीं पता। ये नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। समझे? इतना जल्दी नोट कर लो। तो 4 नंबर पे आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या है सुनो। नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब p/q। मान लो ये हो गया p, ये हो गया q, p/q वेयर q नॉट इक्वल, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? मान लो एक नंबर 3/0, अब 0 से कैसे डिवाइड करोगे? ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, मतलब नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया ये रैशनल भी नहीं, ये कोई फालतू नंबर हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो, मान लो 2/5 p/q फॉर्म में है, ये भी मान लो 6/11 तो ये p/q फॉर्म में है। 12, अच्छा 12 को क्या रैशनल बोला जा सकता है? सोचो, क्या हम लिख सकते हैं 12 को 12/1? आ गया ना p/q, 25/1 p/q। इवन 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, ये भी रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर होगा। ठीक है, 6.3 ये होगा क्या? देखते चलो, 6.3 को क्या लिख सकते हैं? 63.1010। तो आ गया ना रैशनल नंबर, समझे? अब रैशनल नंबर का कुछ की फीचर्स है। की फीचर्स क्या? ये टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब डिवाइड खत्म हो जाएगा। मान लो 1/2 है, 0.5 डिवाइड खत्म। इस तरीके से किसी नंबर को तुमने डिवाइड कर दिया, मान लो आ गया 2.25, डिवाइड खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया डिवाइड, मतलब ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अब समझो, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, मान लो तुमने 10 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 3 जा 9, कैरी 1 0 3 मतलब ये 3 3 3 3 करके चलते जाएगा चलते जाएगा। लेकिन एक चीज, अच्छा यहाँ पर 2.33 मान लो कोई नंबर है, सुनो 3 3 3 3 3 चलता है क्या? चलते है, रिपीटिंग है, 3 बार बार रिपीट आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2.3 बार, मतलब 3 बार 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 आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, इसको लिख देंगे 2.3 बार। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के केस में देखना होगा रिपीटिंग है क्या। अगर रिपीटिंग है तो रैशनल है, अगर नहीं है तो रैशनल नहीं है, इसको बोल देंगे इरेशनल बोल देंगे। अच्छा, इसको इसको क्या लिखेंगे? देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो 7.12 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार। ऐसे मत लिख देना कि 1 के ऊपर एक बार 2 के ऊपर एक बार, नहीं, डायरेक्ट लिख देना 1 2, जो मतलब जो पॉइंट जो नंबर रिपीट आएंगे उसके ऊपर बार लिख देंगे। अब इधर आते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? जो p/q फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, और जिनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब रूट टू को तुम किसे तोड़ोगे? रूट 2 रूट 3 रूट 7, मान लो रूट 10 रूट 11, इनको तो हम रूट से निकाल नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के नंबर हो जाएंगे तुम लोगों का क्या? इरेशनल नंबर। तो अब बताओ रूट 4 क्या होगा, रैशनल या इरेशनल? तो दिमाग लगाओ, रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते 2 स्क्वायर, तुम्हें पता होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 2 निकल गया, तो ये क्या होगा? इरेशनल या रैशनल? रैशनल। तो ये सब चीज तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली रूट 16 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, इनको बोलते हैं रैशनल। एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा कि रूट 16 इज ए रैशनल इरेशनल बोथ नन ऑफ द अबव, तो तुम्हें लिखना अगर सीधे सीधे 4 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा रैशनल। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग, मतलब इस केस में नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। मतलब 1.01 001 0001 4 टाइम 01, इस तरीके से ये तो रिपीट नहीं होता। 01 रिपीट हुआ क्या? 001 आ गया, 001 आ गया, मतलब रिपीट भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के नंबर्स को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। ठीक है, ध्यान में आ गया? सब कुछ एकदम फिक्स्ड हो गया दिमाग में? इतना नोट करो जल्दी। तो अब आ जाते हैं रियल नंबर्स में। ये कौन सा टॉपिक हो जाए? 4 5 6 नंबर टॉपिक हो जाएगा। रियल नंबर्स क्या है? सारे नंबर्स को मिला के होता है रियल नंबर्स, मतलब रैशनल और इरेशनल सब मिलके हो जाएगा हम लोगों का क्या? रियल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, जेड इंटीजर्स भी आएंगे, रेशनल भी आएंगे और इरेशनल। मतलब इरेशनल के नंबर को लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सीख के रखो इसको। रियल नंबर्स का एकदम शॉर्ट नोटेशन जिस टाइप को लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस, इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो काफी बच्चों को ये डाउट होगा, मान लो अगर रियल नंबर ये है तो अनरियल कौन से है, मतलब इमेजिनरी। तो ये क्लास 11 का टॉपिक है, इमेजिनरी नंबर्स आई योटा, मतलब रूट ओवर -1, रूट ओवर -2, रूट ओवर माइनस, मतलब रूट के अंदर माइनस के साथ कोई भी नंबर लिख लो, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। क्यों? देखो तुम 1 को तो रूट तोड़ दोगे, लेकिन माइनस को तुम कैसे रूट तोड़ोगे? माइनस का तो रूट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, योटा।
ये क्लास 11 में उठ जाओ तब दिखा देंगे, ठीक है, इतना नोट करो जल्दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, किसी भी एक रैशनल नंबर के साथ एक और रैशनल नंबर प्लस करो या फिर माइनस करो, मानो 10 प्लस 5 या फिर 10 माइनस 5, इस तरीके से मान लो, प्लस करो या माइनस करो, आंसर हमेशा रैशनल में ही आएगा। मतलब रैशनल के साथ रैशनल प्लस करोगे या फिर माइनस करो, रैशनल ही आएगा। अच्छा, 2 नंबर तो बात में देखिए, 3 बस समझो। रैशनल के साथ किसी भी इरेशनल, एक रैशनल नंबर मान लो 4, उसके बाद मतलब मान लो प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, एक और रैशनल नंबर मान इरेशनल नंबर मान लो 2 प्लस √3 या फिर √3 पकड़ लो। रैशनल के साथ इरेशनल प्लस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ध्यान रखना ये। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, अगर ना हो तो कमेंट कर देना, दिखा दूंगा अगले वीडियो में। इरेशनल प्लस इरेशनल, तो इरेशनल नंबर तो देखो धीरे बोलता हूँ, इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर को तुम प्लस करो या चाहे माइनस करो, आंसर इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। वो कैसे समझो, एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो √3 प्लस ही ले लेते हैं, एक और इरेशनल नंबर मान लो √2, तो ये तो एक इरेशनल ही होगा ना, √3 भी इरेशनल, √2 भी इरेशनल, मिलके क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये तो इरेशनल हो गया, तो रैशनल क्यों बोला सर? तो सुनो, एक इरेशनल नंबर हम ऐसे सोचिए, मान लो 2 प्लस √3, उसके साथ तुम प्लस कर रहे हो 3 माइनस √3। अब √3 कैंसिल, 3 प्लस 2 प्लस 3 5, ये तो रैशनल हो गया ना। या फिर √2 के साथ तुम प्लस कर रहे हो माइनस का √2, अब प्लस माइनस कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 0। तो ये तो हो जाएगा रैशनल का केस, समझे? रैशनल रैशनल रैशनल, रैशनल इरेशनल इरेशनल, लेकिन इरेशनल इरेशनल मिलके रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में दिखा दिया, समझे? अब एक और चीज तुम ध्यान रखो, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। मान लो एक रैशनल नंबर 2, तुम 20 भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 एक और मान लो 5, 3 ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच में हम हजारों लाखों रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। वो कैसे? तो 2 है ना, तो 2.1 लिख लिया, 2.2 लिख दिया, 2.3 लिख दिया, ऐसे करते करते 3 आ जाएगा। अब देखो 2.1 और 2.2 के बीच में क्या लिख देते हैं, 2.11, 2.12, ऐसे करते करते मतलब हजारों लाखों इनफाइनाइट हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। ये सब नोट कर लो जल्दी। अब एक टॉपिक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर, कब कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो तुम्हें डिवाइड नहीं करना पड़ता, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ये क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा कोई भाई या बहन 10 में है, उसको ये पार्ट शेयर कर देना। देखो, टर्मिनेटिंग होने के लिए नीचे जो पी बाई क्यू मान लो, एक नंबर, कोई भी नंबर मान लो, 7/1 एक काम करते हैं, 100 लिखते हैं। अब तुम्हें पता है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, 0.007 हो जाएगा, ठीक है? तो डिनोमिनेटर के पार्ट में हमेशा 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n इस टाइप में होना चाहिए, 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर m। अगर ऐसा ना हो, अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर ऐसा ना हो तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल से समझते हैं, 7, क्या हम 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 50? अच्छा छोड़िए, ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट कर लो, 100 को तोड़ दो, 2 से करेंगे कितना जाएगा 50, 2 से करेंगे कितना जाएगा 25, और 5 से कर देंगे तो 5 5, मतलब 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब देखो 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n इस फॉर्मेट में है ना, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये? टर्मिनेटिंग। लेकिन कोई भी नंबर मान लो 11/30 लिख दिया हम लोगों ने, क्या लिख दिया? 30। अब ये होगा कि नहीं देखते हैं, 11 का तो 11, 3 का 3 रह जाएगा 10, और 10 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5,
2 5 10, 10 से 30। अब देखो तुम लोग क्या बोलोगे, 2 और 5 तो है, मतलब एक टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या है बाकी, 3 ना। तो इस 3 के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये 3 नहीं होता तब टर्मिनेटिंग, लेकिन इन दोनों के साथ 3 भी है ना, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझे? अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो और इसको नोट करो। अब कुछ फॉर्मूले तुमने क्लास 7 में सीख रखे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्मूला जिनको बोलते हैं, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। मल्टीप्लाई के वक्त पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ए बाई बी, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, डिवाइड के वक्त पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। अब ए टू द पावर m होल टू द पावर m, अगर देखोगे ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है तो वहां पर इंटू कर दोगे, ए टू द पावर m इंटू n, मतलब m है, ठीक है। इधर क्या करोगे, ए बी होल टू द पावर m, तो पावर दोनों के लिए आ जाएगा, ए टू द पावर m बी टू द पावर m, दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे। और एक यहाँ पर भी सेम, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई बी टू द पावर m, इधर आ जाते हैं। ए टू द पावर माइनस है, जब भी देखो माइनस, माइनस देखते ही मैथ छोड़ के मत आ जाना, माइनस के लिए क्या होता है, उलट जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 बाई ए टू द पावर प्लस, माइनस को हटाने के लिए 1 बाई ए टू द पावर करना पड़ता है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। रेसिप्रोकल का मतलब मान लो नीचे कुछ नहीं 1 है तो उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर भी देखो ए बाई बी होल टू द पावर माइनस m को अगर यहाँ पर प्लस लाना है तो एकदम इजी तरीका देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब b बाई ए होल टू द पावर m। समझे? एक और चीज हमने लिखा नहीं, एक नंबर जगह ए टू द पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है उसका आंसर होता है 1। 1 को ठीक से लिख देते हैं। अच्छा, तो ये है एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला, ये तो तुम लोगों को पता है, आता है ना, तो ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो इन सबसे सिमिलर एक चीज, अच्छा यहाँ पर आंसर लिख दिया क्या मैंने, अच्छा रूट ओवर ए बी, रूट ओवर ए इंटू बी, इस केस में क्या हो जाएगा, रूट भी अलग हो जाएगा, इसके जैसा रूट ए रूट बी, इधर भी रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं, ए के लिए भी ला देंगे, बी के लिए भी लिख देंगे, अलग अलग कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ज्यादा फॉर्मूला अगर तुम्हें सिखाने लग जाओ तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, तो चीजें इजी तरीके से समझो, ठीक है, इनको नोट करो जल्दी। अब अच्छा एक फॉर्मूला समझ लो, मान लो रूट ओवर एन, एन रूट, और इस तरीके का कोई एक सवाल है, तो इसको तुम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, एम एन, एम के साथ एन इंटू हो जाएगा होल टू द पावर ए, पावर के बोल रहा हूँ, एम एन रूट ए। एक और चीज, रूट का वैल्यू होता है हाफ, ये सब पावर में होंगे, ठीक है, पावर। क्यूब रूट का वैल्यू हो जाएगा 1/3, 4 रूट का वैल्यू हो जाएगा 1/4, इसी का n रूट का वैल्यू हो जाएगा 1/n। ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये, समझे? पावर में मान लो क्यूब रूट ऑफ 12, तुम लिखोगे 12 टू द पावर 1/3, इसी तरीके से लिखना होगा, समझे? समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते रेशनलाइजेशन फैक्टर, रेशनलाइजेशन। Z भी लिख सकते हो, S भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिख दो। रेशनलाइजेशन, इसका ये क्या होता है, मान लो ऊपर कुछ है, कोई एक नंबर मान लो P, और नीचे गिवन है मान लो रूट है, नीचे क्या गिवन है, रूट है, तो नीचे का रूट हटाना होगा, नीचे का रूट कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करोगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे रूट ए और ऊपर भी रूट ए से मल्टीप्लाई करना होगा। एक चीज ध्यान देना, नीचे जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? ताकि मान लो यहाँ पर, मान लो एक पूरा फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं, ये चीज सीखो। मान लो कोई भी एक नंबर है, मान लो 7 डिवाइड बाय मान लो √3, तो तुम्हें नीचे भी √3 ऊपर भी √3, अगर तुम सिर्फ नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अगर तुमसे सवाल पूछे यहाँ पे √3 अचानक से कैसे आ गया, तो तुम लिख दोगे यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई किया, लेकिन कैसे? मैथ्स का एक रूल है, तुम जो भी लाइन लिखोगे,
जो भी लाइन तुम नीचे लिखोगे ना, उस लाइन से पहले वाला लाइन आना होगा, ये चीज समझ लो। मतलब इधर अगर हम √3 से इंटू 10 से जो भी नंबर से नीचे इंटू करो, सिर्फ नंबर से ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, ताकि √3 कैंसिल जाके फिर से 7 मतलब पहले वाला क्वेश्चन जो गिवन है वो आ सके। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये मैथ्स का एक ये मतलब यूनिवर्सल लॉ ये सब मान लो। तुम जो भी लाइन लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उस लाइन से पहले वाला लाइन आना चाहिए। अच्छा तो इधर देखते हैं √3 से मल्टीप्लाई मतलब √3 नीचे भी √3। अब देखो क्या होगा सिस्टम, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 होल स्क्वायर ऊपर 7 √3। क्यों, x इंटू एक्स, x के साथ x को मल्टीप्लाई करते थे क्या होता है x स्क्वायर। सेम √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल चले जाएंगे तो बच जाएगा 7 √3/3। इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये चीज ध्यान रखना। रूट के ऊपर अगर नीचे के स्क्वायर हो तो भी कैंसिल होता है, रूट के ऊपर अगर स्क्वायर तो भी दोनों कैंसिल हो जाते हैं। समझे? अच्छा, इसको फिगर करते हैं। ये होता है सिस्टम, ये फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला सिस्टम, मान लो कोई नंबर है p और नीचे है √a प्लस b, मान लो b। तो अगर प्लस में होगा तो तुम्हें हमेशा उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब √a माइनस b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √a नीचे कर लिया, ऊपर भी करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा देखो, p का तो p √a माइनस b, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अच्छा पहले ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये क्लियर है ना, नोट करो जल्दी। अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और चीज, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना। अच्छा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या लिख सकते हैं इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझे? अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल चला जाएगा। अब ये अब नहीं कर रहा कि क्वेश्चन देख के, मतलब क्वेश्चन में जो होगा √a तो नहीं भी हो सकता, √3 होगा, √5 कुछ तो होगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब अच्छा देख लो, ऊपर तो p, अरे क्या लिख दिया, √a माइनस बी रह जाएगा और नीचे आ जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला, मतलब मान लो p बाय गिवन है √a माइनस बी, माइनस अगर होगा तो तुम्हें प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर दोनों तरफ। ये होता है रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला और ट्रिक्स। समझे? नोट कर लो इतना। तो यही था आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूला। बाकी जो चीजें है ना, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझा देंगे। ठीक है, बना रहना हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज 1.1, उसके बाद एग्जाम्पल 1.2, ऐसे करके चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाय।